बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास असगर। आज की वीडियो के अंदर हम पाकिस्तान नेवी के जो एलडीसी यूडीसी या असिस्टेंट के अंदर जितने भी एमसीक्यूज आ रहे हैं पाकिस्तान के तमाम नेवी के सेंटर्स के अंदर, वो ऑलमोस्ट 200 एमसीक्यूज जो कि लेटेस्ट हैं वो इस वीडियो के अंदर हम करेंगे। इससे पहले मैं आपको 230 जो है वो करवा चुका हूँ। आज हम मजीद इंशाल्लाह 200 एमसीक्यूज इस वीडियो के अंदर करेंगे और ये सारे के सारे रिपीटेड हैं। जो भी लेटेस्ट अगस्त के अंदर जितने भी तमाम सेंटर के अंदर पेपर हो रहे हैं, वो स्टूडेंट्स आके हमें ये क्वेश्चंस वगैरह लिखवा रहे हैं कि सर ये क्वेश्चंस आए थे, वो सारे हम आपको यहाँ पर डिस्प्ले करते हैं नेवी के। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें है कि व्हेन डिड अल्लामा मोहम्मद इकबाल डिलीवर द इलाहाबाद एड्रेस। इलाहाबाद का जो एड्रेस है उसकी डेट पूछी गई, वो 1930 की। बट आपने कभी भी एक एमसीक्यूज को एज इट याद नहीं करना होता, उसके टॉपिक्स के रिलेटेड आपने याद करने होते हैं जो कि एलडीसी यूडीसी में पास पेपर्स के अंदर पूछे गए हैं। वो देखिएगा यहाँ पर हमने एज एन एडिशनल क्वेश्चन यहाँ ऐड किए हैं कि कौन से सिटी के अंदर इलाहाबाद का जो है ये एक एड्रेस हुआ, ये खुतबा दिया गया। वो इलाहाबाद है इंडिया के अंदर, ठीक है। हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1930। तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल ही प्रेजिडेंट थे जब ये खुतबा उन्होंने दिया। ईयर ऑफ लाहौर रेजोल्यूशन 1940 थी। ईयर ऑफ लखनऊ पैक्ट 1916 था। ये इसके अराउंड अबाउट ये जो हमारे पास एमसीक्यूज है इसके रिलेटेड ये क्वेश्चन एडिशनल इसलिए ऐड किए गए हैं क्योंकि ये भी पूछे गए हैं पास पेपर्स के अंदर, ठीक है। तो 4 हमने एक्स्ट्रा ऐड किए हैं। बैटल ऑफ बदर वाज फाउट इन। अब देखिए जब जैसे आपको बैटल का पता चला है तो आपको पता है जी कि 5-6 मशहूर हैं हमारे पास वो गजवात हैं, उनकी डेट वो पूछता ही पूछता है। तो आप अकेला बदर का 2 हिजरी याद कर लेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं एज इट होगा, क्योंकि वो नेक्स्ट टाइम हो सकता है जो पहले उसने जैसे पास पेपर में उसने क्या पूछा था कि ओहद कब लड़ी गई 3 हिजरी को, खंदक कब हुई 5 हिजरी को, उसके बाद गजवाए हुनैन जो है वो 8 हिजरी को हुआ और गजवाए तबूक जो है वो 9 हिजरी को हुआ। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने लिखे और बार बार रिपीट हुए हैं। तो ये आपको हम पूरा हर एमसीक्यूज का टॉपिक कोई हाफ तो कवर करवाने की कोशिश करेंगे इन वीडियोस के अंदर, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी। हु वॉज द फर्स्ट कैलिफ ऑफ इस्लाम। अब देखें, अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो। अब उसके बाद आपने बाकी जितने भी कैलिफेट्स हैं उनकी तरतीब आपको याद होनी चाहिए। सेकंड वन कौन थे? हज़रत उमर। थर्ड वन कौन थे? हज़रत उस्मान। फोर्थ वन हज़रत अली। और एक क्वेश्चन पूछा गया फर्स्ट फीमेल मार्टायर ऑफ इस्लाम हज़रत सुमैया बिनते खयात। तो ये हमारे पास जो है वो आपका एक टॉपिक यहाँ पर कैलिफेट और फर्स्ट फीमेल मार्टायर हमने हर एक में 4 एमसीक्यू जो है वो ऐड किए हैं। अब आपसे वो मेल का भी पूछ सकते हैं या ये किस जंग के अंदर गजवा के अंदर शहीद हुई वो भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि टोटल नंबर ऑफ सूराज इन होली कुरान, तो वो 114 है। और उसके बाद एडिशनल क्वेश्चन कौन सा है कि मक्की सूरत की तादाद कितनी है? 86। मदनी सूरा की तादाद कितनी है? 28। समालत सूरा इन कुरान सूरा अल कौसर। लॉन्गेस्ट सूरा इन कुरान सूरा अल बकरा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये एमसीक्यू। फर्स्ट रेवलेशन केम एट, जो पहली वही थी वो गारे हिरा के अंदर आई। उसके बाद एडिशनल क्वेश्चन आप देखिएगा कि जो सूरा थी वो कौन सी, फर्स्ट जो वही के दौरान जो आयात या जो सूरा थी वो कौन सी थी? सूरा अल अलग फर्स्ट 5 वर्सेस। ये भी पूछा जा सकता है कि कितनी आयात पहली दफ़ा जो है नाजिल हुई? पहली 5 आयात जो है सूरा अलग की। और कौन सा फरिश्ता जो है वो वही लेकर आया? वो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। उसके बाद कौन सा फर्स्ट वर्ड रिवील किया गया? इकरा, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझको पैदा किया खून के लोथड़े से। माउंटेन वेयर केव हीरा इज लोकेटेड, जबले नूर के अंदर गारे हीरा मौजूद है सऊदी अरेबिया में। तो ये हमारे पास हो गया। कलमा तैयबा हैज़ हाउ मैनी वर्ड्स? 7। उसके बाद ये एडिशनल क्वेश्चन है हाउ मैनी पिलर्स ऑफ इस्लाम? 5 है वो, जो कलमा, नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज है। हमें थर्ड वो पूछता है, ज़्यादातर वो पूछता है कि थर्ड कौन सा है। तो देखिए कलमा, नमाज, रोज़ा नहीं है, थर्ड है ज़कात। ये आप तरतीब याद रखिए, पीपीएससी वगैरह में पूछता है। हाउ मैनी आर्टिकल्स ऑफ फेथ इन इस्लाम? 6। शहादा मीन्स जो है ना वो डिक्लेरेशन ऑफ फेथ, ज़ाहिर है गवाही जो अपने ईमान की। व्हाट इज़ द सेकंड पिलर ऑफ इस्लाम? नमाज। थर्ड पिलर कौन सा है? नमाज, रोज़ा नहीं, ज़कात है। एंटोनियम ऑफ ईजी, ईजी का मुतजाद डिफ़िकल्ट है, उसका ऑपोजिट जो मीनिंग होता है। एडिशनल क्वेश्चन में हमने देखा कि हॉट का कोल्ड होगा और ओल्ड का न्यू होगा, नियर का फार करीब दूर, और उसके बाद फुल मुकम्मल एम्प्टी खाली,
उसके बाद ही गोइंग टू स्कूल, ये एक हेल्पिंग वर्ब पूछा गया इंग्लिश के अंदर, तो क्या आएगा? इज। एडिशनल क्वेश्चन देखिएगा, दे प्लेइंग क्रिकेट, दे आर है, प्लूरल है। उसके बाद आई रीडिंग अ बुक, आई के साथ एम आता है, ही के साथ इज आता है। वी आर गोइंग टू मार्केट और शी इज कुकिंग फूड, ये सारे पूछे गए हैं जी। आइडेंटिफाई द वर्ब इन अली रन्स फास्ट, इसमें कौन सा वर्ब है? तो रन्स भागना वो एक वर्ब है। उसके बाद एडिशनल क्वेश्चन में वर्ब इन शी सिंग्स ब्यूटीफुली, तो सिंग्स हमारे पास वर्ब है और ब्यूटीफुली एडवर्ब है। इसी तरह द बेबी इज स्लीपिंग, इज एक्चुअली वर्ब, स्लीपिंग जो है वो हमारे पास क्या है? वर्ब है। उसके बाद बेबी एक नाउन है। वी प्ले क्रिकेट, वी एक नाउन सब्जेक्ट, प्ले एक वर्ब और क्रिकेट आगे फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट या वर्ब इन दे आर डांसिंग, तो डांसिंग हमारे पास आ गया। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, तो आपको कुछ ये फिगर्स पता होने चाहिए। 1 किलोमीटर 1000 मीटर के इक्वल होता है, और उसके अलावा फीट के बारे में, यॉर्ड के बारे में, ये और चीज़ें पता होनी चाहिए। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। उसके बाद 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर, ये याद रखिएगा। 1 फीट जो है वो 12 इंच के इक्वल होता है। 1 यार्ड जो है, गज जो है वो 3 फीट के इक्वल होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बड़ी इंपॉर्टेंट ये फिगर्स हैं कि आपसे वो मीटर पूछ सकता है। हो सकता है इंटरव्यू में भी बड़े पूछे जाते हैं, तो वो 100 सेंटीमीटर के अंदर आ गया। 1 माइल जो है वो 1 किलोमीटर, और 1 फीट जो है वो 12 इंच, और 1 यार्ड जो है वो 3 फीट आ गया। अगर आप पाकिस्तान नेवी में अनाउंस होने वाली पोस्ट, एलडीसी, यूडीसी वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं, तो इस बार प्रोजीनियर स्टूडेंट आपके पास लेकर आया है लेटेस्ट मोस्ट रिपीटेड नोट्स, जो कि नेवी के तमाम सेंटर्स के अंदर अगेन एंड अगेन पूछे जा रहे हैं। इसमें हम आपको प्रोवाइड करेंगे कंप्लीट इंटेलिजेंस, जिसमें इंक्लूड होगा वर्बल, नॉन वर्बल, और उसके बाद आपको सेंड किए जाएंगे जी एकेडमिक के। और ये एकेडमिक के वो तमाम क्वेश्चंस हैं जो कि पाकिस्तान के नेवी के वो स्टूडेंट्स जो टेस्ट पास करके आए हैं उन्होंने हमें ये बताए हैं, और ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। आपको ये रिपीटेड क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप इनको लर्न कर लेते हैं तो डेफिनेटली एकेडमिक आपका पास हो जाएगा। इसके साथ साथ हम आपको प्रोवाइड करेंगे जी मॉक टेस्ट सीरीज, जो आप घर बैठे अपने प्रैक्टिस टेस्ट के लिए यूज़ करेंगे। साथ साथ 2 स्पेशल व्हाट्सएप में ग्रुप में ऐड किया जाएगा, और हम इस चीज़ की 100% आपको गारंटी देते हैं कि जो डेटा हम आपको प्रोवाइड करेंगे वो आपका 100% सिलेबस कवर करेगा। तो हमारे गिवन नंबर पर टेक्स्ट करें, और इन नोट्स की जो फ़ी है वो सिर्फ और सिर्फ 2800 है। आप हमारे गिवन नंबर पर टेक्स्ट करें और फौरी तौर पर कंप्लीट डेटा आपको सेंड कर दिया जाएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। आ गया लार्जेस्ट ओशन जो है वो पैसिफिक ओशन है। एडिशनल क्वेश्चन में देखते हैं कि स्मॉलेस्ट ओशन जो है वो आर्कटिक है। सेकंड जो लार्जेस्ट है वो अटलांटिक है। विच ओशन लाइज बिटवीन अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया? इंडियन ओशन जो है वो है। विच ओशन इज द डीपेस्ट? वो पैसिफिक है। और मैरीना ट्रेंच एक हमारे पास प्लेस है, वो सबसे डीपेस्ट है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। और उसकी आपको मीटर के अंदर ज़्यादातर वो पूछता है, जो हाइट है 8849 मीटर। और एडिशनल क्वेश्चन में वो पूछता है कि सेकंड हाईएस्ट माउंटेन जो वर्ल्ड वो K2 है, और उसके साथ उसकी हाइट लिखी हुई है 8611 मीटर। फिर हाईएस्ट माउंटेन जो है वो पाकिस्तान में कौन सी है? वो K2 है। इन विच रेंज माउंट एवरेस्ट लोकेटेड? हिमालय, कोहे हिमालय जो है वो एक सिलसिला जो पहाड़ी है उसके अंदर ये पाई जाती है। और K2 जो है वो कौन से पहाड़ी सिलसिले में है? वो कोहे कैराकोरम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन माउंटेन की रेंजेस के बारे में पूछा जाता है। हिमालय हो गया, कोई कैराकोरम हो गया, कोई सुलेमान हो गया, कोई हिंदुकश हो गया। ये हमारे पास जो फेमस हो गए, तिरचमीर हमारे पास फेमस आ गई, K2 फेमस आ जाती है, और भी हैं। तो ये तकरीबन 8 से 10 MCQs बनते हैं, और ये हर एग्जाम में आता है। अब आपको ये पूरा टॉपिक कवर करना पड़ेगा। हम तो आपको हाफ टॉपिक कवर कर रहे हैं ना। फायर नीड्स विच गैस टू बर्न? तो आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इसलिए वैक्यूम में आग नहीं होती। जो गैस है वो रेस्पिरेशन के लिए कौन सी गैस यूज़ करते हैं हम? ऑक्सीजन सांस के लिए यूज़ की जाती है। फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ की जाती है। बैलून जो गुब्बारे होते हैं उसमें कौन सी गैस होती है? हीलियम होती है। और जो वेल्डिंग वगैरह एसिटिलीन जो है वेल्डिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। टॉम ऑफ अल्लामा मोहम्मद इकबाल लाहौर के अंदर है जी, बादशाह मस्जिद के पास। उसके बाद जी टॉम ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कराची में उनका मज़ार है। और शाहजहाँ जो है वो आगरा ताज महल में है। टॉम ऑफ सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी वो दमस्कस सीरिया शाम के अंदर दमिश्क के अंदर है। टॉम ऑफ हजरत दाता गंज बख्श वो लाहौर के अंदर है। शेप विद 6 साइड्स उसको कहते हैं हेक्सागोन या बेंजीन भी। और एडिशनल क्वेश्चन के अंदर अब आप देख लें
कि 10 जो साइड होती है उसको डेकागोन कहते हैं, जो 5 साइड होती है, बल्कि हम तरतीब से इसको देखते हैं, 5 साइड वाली को पेंटागोन, 7 वाली को हेप्टागोन, 8 वाली को ऑक्टागोन और 10 वाली को डेकागोन। मीनिंग ऑफ बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह का मीनिंग है इन द नेम ऑफ अल्लाह, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ। और उसके बाद हमारे पास है कि मीनिंग ऑफ अल्हम्दुलिल्लाह, प्रेज टू बी अल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी सूरा है जिसमें बिस्मिल्लाह है ही नहीं, वो है सूरा तौबा। और कौन सी ऐसी सूरा है जिसके अंदर ट्वाइस 2 टाइम्स बिस्मिल्लाह आई है, वो सूरा अन-नमल है। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह के मीनिंग पूछे गए हैं, सुभान अल्लाह, ग्लोरी टू बी टू अल्लाह, अल्लाह जो है वो पाक है। मीनिंग ऑफ अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। मीनिंग ऑफ अस्तगफिरुल्लाह, मीनिंग वो फॉरगिवनेस यानी कि माफ़ी के मीनिंग में आता है। जुमा प्रेयर हैज़ हाउ मैनी खुतबा, तो 2 होते हैं हमारे पास। अब इसके अंदर आ जाता है जी, ईद के अंदर 2 खुतबाज होते हैं। और खुतबा इस डिलीवर इन विच लैंग्वेज, ट्रेडिशनली अरेबिक में खुतबा दिया जाता है। वाज जो होती है वो जो ना वो आपकी ट्रेडिशनल लैंग्वेज भी हो सकती है, ठीक है, बट ये हमारे पास अरेबिक में होता है। खुतबा इज डिलीवर बिफोर और आफ्टर प्रेयर इन जुमा, बिफोर जाहिर है। खुतबा इन हज इज कॉल्ड खुतबातुल विदा, फेयरवेल सरमन, ठीक है, वो खुतबा हजतुल विदा जिसको कहते हैं, आखिरी खुतबा, अलविदाई खुतबा जिसको कहते हैं। हु कंपाइल्ड द कुरान, होली कुरान जो है वो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक बुक की शेप उनको दी। उससे पहले जो कुरान एक बुक की शक्ल में नहीं था, मुख्तलिफ चीज़ों पे लिखा हुआ, तो पत्तों पे, चमड़े पे या डिफरेंट चीज़ें। तो ये किन के दौर में कंपाइल किया गया? ये कंपाइल किया गया था हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ड्यूटी लगाई थी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कि वो कुरान को एक बुक की शक्ल में दें, और उसके बाद फिर ये कंपाइलेशन स्टार्ट हो गई थी। स्टैंडर्डाइज किस दौर में हुआ था? हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर के अंदर एक जो हुकूमती एक कॉपी थी जो कि अथेंटिक मानी गई, फिर उसकी फ़ोटो कॉपीज़ या उसकी फर्दर कॉपीज़ बना के फिर तमाम इलाकों के अंदर जो है ना वो तकसीम की गई, और उसके अलावा जितनी भी कॉपीज़ थी वो फिर जब्त कर ली गई थी। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड वर्जन था। लैंग्वेज ऑफ द कुरान, आप सबको पता जी, अरेबिक। नंबर ऑफ पाराज इन कुरान 30 पाराज है। विच चार्ज इज प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। और उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव है। न्यूट्रॉन के साथ कौन सा न्यूट्रल होता है? वो कोई चार्ज नहीं होता न्यूट्रॉन पे। और इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया था? जे थॉमसन ने। और यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इस कॉलम, ये उसका चार्ज है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज द फाउंडेड इन विच ईयर, किस ईयर में फाउंड की गई? इन 1906 के अंदर। एंड आफ्टर दैट उसके अंदर एडिशनल क्वेश्चन आ जाते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो फाउंड की गई, जहाँ पर बनाई गई, वो ढाका बांग्लादेश के अंदर इसकी बुनियाद रखी गई। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? आगा खान थर्ड है। और 1913 के अंदर जो है ना वो कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इसको ज्वाइन करते हैं। 1916 के अंदर वो इसके प्रेसिडेंट बन जाते हैं। 1913 के अंदर फिर 30 के अंदर फिर अल्लामा इकबाल। व्हेन वाज द लाहौर रेजोल्यूशन पास? 1940 के अंदर। हु प्रेजेंटेड द लाहौर रेजोल्यूशन? मौलवी AK फजलुल हक जो है उन्होंने प्रेजेंट की। पाकिस्तान ज्वाइन IMF कब ज्वाइन किया? 1950 के अंदर। और IMF स्टैंड फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। एंड आफ्टर दैट वेयर इज द IMF हेडक्वार्टर? Washington DC, USA, United States of America. How many numbers countries are in the IMF? 190. और इसके बाद आता है कि करंट जो हमारे पास मैनेजर है, जो डायरेक्टर है IMF के, वो क्रिस्टेलिन जॉर्जीवा है। पाकिस्तान टेस्टेड इट्स एटॉमिक बॉम्ब कहाँ पे टेस्ट किए गए? 1998 और 28 मई को। 28 मई को हम यौम तकबीर भी कहते हैं। फिर पूछता है कौन सी लोकेशन थी, तो वो हमारी चागी थी बलूचिस्तान के अंदर। वो फिर पूछता है इंडिया के बारे में कि उसने पोखरान में किए थे 1998 इंडिया, सॉरी ये 1998 नहीं 1974 आना था, ठीक है। न्यूक्लियर टेस्ट इन पोखरान 1974 आएगा। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग द न्यूक्लियर टेस्ट? नवाज शरीफ थे उस वक्त जो है ना वो हमारे पास प्राइम मिनिस्टर। हाउ मैनी न्यूक्लियर टेस्ट डिड पाकिस्तान कंडक्टेड ऑन दैट डे? 5 जो है ना वो हमने टेस्ट किए। बाज़ का मतलब 6 का जिक्र भी आता है, एक बाद में हुआ। मोलिकुलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिकुलर मास क्या होता है? 44 ग्राम। अब इसमें हमने इसको किया हुआ जी 44 ग्राम किस तरह बनता है। कार्बन का जो हमारे पास होता है वो इज इक्वल टू 12 होता है। ऑक्सीजन हमारे पास इज इक्वल टू 16 होता है। क्योंकि ऑक्सीजन हमारे पास 2 एलिमेंट हैं तो हम
2 से मल्टीप्लाई करके 32 बना देंगे और प्लस हम ये वाला 12 करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो गया 44 ग्राम्स। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है एडिशनल क्वेश्चन, वो आप देख लीजिएगा। अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर पूछा गया है तो एच आपके पास एच का 1 नहीं होता है, ऑक्सीजन के 16 होते हैं, 16 और 2 18 हो गए। उसके बाद हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपको पता 16, 2 से मल्टीप्लाई किया 32। मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन वो सी हमारे पास 12 होता है और एच 4 है, तो कितने हो गए हमारे पास 16। इसी तरह मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन ये हमारे पास 14 1 का होता है और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 हो जाएगा। फर्स्ट मार्शल लॉ जो इम्पोज किया गया वही 1958 के अंदर हुआ। अब मार्शल लॉ आपके चारों के चारों आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पर हम मार्शल लॉ लिख देते हैं जी। फर्स्ट मार्शल लॉ जो है वो अयूब खान ने कब हमारे पास 1958 के अंदर। सेकंड मार्शल लॉ जो इम्पोज किया गया था 1969 के अंदर, और ये आपको नाम भी पता होना चाहिए, ये किसने किया था, ये जनरल जो याहिया हैं उन्होंने ये हमारे पास मार्शल लॉ इम्पोज किया। उसके 77 का जो था वो कौन थे, जनरल ज़िया-उल हक थे, ठीक है, ज़िया-उल हक हो गए। और उसके बाद हमारे पास जो लास्ट वाला था वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास चलें जी, ये स्टूडेंट्स हमारे पास आपके नाम आ गए, और मतलब नाम के साथ साथ उनकी 1998, 77, 69 और 58। उसके बाद जी कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली है, पहले मुंबई हुआ करता था, अब न्यू दिल्ली है। और बांग्लादेश का पूछा जाता है ढाका है, श्रीलंका का कोलंबो है, अफगानिस्तान का काबुल है और ईरान का तेहरान है। यूनिट ऑफ स्ट्रेस हमारे पास पास्कल है, क्योंकि वो प्रेशर एक बिल्ड करता है हम स्ट्रेस, तो इस तरह प्रेशर का यूनिट भी पास्कल होता है। उसके बाद फोर्स का यूनिट न्यूटन है और एनर्जी का यूनिट जूल है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज है, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। मादरे मिल्लत इज़ द टाइटल ऑफ, मादरे मिल्लत हमारे पास जो टाइटल है वो फातिमा जिन्ना का है, एंड शी वाज अ डेंटिस्ट बाय द प्रोफेशन। तो ये भी पूछा जाता है कि बाय प्रोफेशन वो क्या थी, तो दांतों के एक डॉक्टर थी वो। उसके बाद कायदे आज़म जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना, उनको टाइटल जो है मोहम्मद अली जिन्ना का वो कायदे आज़म है। मोहसिन पाकिस्तान इज़ द टाइटल ऑफ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, और सर सैयद इज़ द टाइटल ऑफ। अगर आप पाकिस्तान नेवी में अनाउंस होने वाली पोस्ट LDC UDC वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं तो इस बार प्रोजीनियर स्टूडेंट आपके पास लेकर आया है लेटेस्ट मोस्ट रिपीटेड नोट्स, जो कि नेवी के तमाम सेंटर्स के अंदर अगेन एंड अगेन पूछे जा रहे हैं। इसमें हम आपको प्रोवाइड करेंगे कंप्लीट इंटेलिजेंस, जिसमें इंक्लूड होगा वर्बल, नॉन वर्बल, और उसके बाद आपको सेंड किए जाएंगे जी एकेडमिक के। और ये एकेडमिक के वो तमाम क्वेश्चंस हैं जो कि पाकिस्तान के नेवी के वो स्टूडेंट्स जो टेस्ट पास करके आए हैं उन्होंने हमें ये बताए हैं, और ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। आपको ये रिपीटेड क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे, अगर आप इनको लर्न कर लेते हैं तो डेफिनेटली एकेडमिक आपका पास हो जाएगा। इसके साथ साथ हम आपको प्रोवाइड करेंगे जी मॉक टेस्ट सीरीज, जो आप घर बैठे अपने प्रैक्टिस टेस्ट के लिए यूज़ करेंगे। साथ साथ 2 स्पेशल व्हाट्सएप में ग्रुप में ऐड किया जाएगा, और हम इस चीज़ की 100% आपको गारंटी देते हैं कि जो डेटा हम आपको प्रोवाइड करेंगे वो आपका 100% सिलेबस कवर करेगा। तो हमारे गिवन नंबर पर टेक्स्ट करें, और इन नोट्स की जो फ़ी है वो सिर्फ और सिर्फ 2800 है। आप हमारे गिवन नंबर पर टेक्स्ट करें और फौरी तौर पर कंप्लीट डेटा आपको सेंड कर दिया जाएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। बाबाउल उर्दू इस टाइटल ऑफ मौलवी अब्दुल हक जो है उसको बाबाए उर्दू कहा जाता है, विच इज़ द नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान। नेशनल जो जितनी भी हमारे पास थिंग्स हैं, देवदार हो गया एक दरख्त पाकिस्तान का जो नेशनल है, उसके अलावा फ्लावर जो है वो जैस्मीन है, एनिमल मारखोर है, और जो बर्ड है वो चकोर पैट्रिज उसको कहते हैं। नेशनल फ्रूट ऑफ पाकिस्तान जो है वो मैंगो आम है। हन्ना लेक इज़ लोकेटेड इन, तो वो है जी कोयटा। ये बार बार रिपीट हो रहा है, आप स्टूडेंट्स इसको याद कर लें। किंजर जो है वो हमारे पास क्या है, थट्टा सिंध के अंदर है। मंचर जो है वो हमारे पास सिंध के अंदर है, और सैफुल मुल्क जो झील है वो कागान वैली के अंदर है। और जो अताबाद लेक है वो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर है। उसके बाद जहांगीर खान इज़ फेमस प्लेयर ऑफ विच गेम। जहांगीर खान का हर एक एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आता है। स्क्वाश के ऑल टाइम प्लेयर है वो, स्क्वाश के। और शाहिद अफरीदी क्रिकेट के लिए। हॉकी जो है वो नेशनल गेम है पाकिस्तान की। और मैसी जो है वो फुटबॉल या रोनाल्डो भी आ सकता है। सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड इन विच माउंटेन। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, माउंटेन रेंजेस को याद कर लें। कैरोकरम की रेंज में पाया जाता है। उसके बाद जी केटू जो है वो कौन सी रेंज में है, वो भी कैरोकरम है। सियाचिन भी कैरोकरम है। नांगा पर्वत जो है पाकिस्तान में वो हिमालय के एक्सटेंशन वेरिएंट है। उसके बाद हमारे पास ग्लेशियर जो लॉन्गेस्ट है वो सियाचिन ग्लेशियर ही है और कैरोकरम में है। विच माउंटेन रेंज फेमस फॉर द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, कोई हिंदू कश रेंज।
ये रेंजेस 5-6 ही हैं बस, आप 7-8 कर लें ज़्यादा से ज़्यादा उसको याद। गड्डू बैराज जो है वो किस रिवर पे कंस्ट्रक्ट किया गया, रिवर इंडस। ये बैराज लाजमी याद करने जो भी आने लगे हैं। सबसे ओल्ड बैराज सखर है, ये ओल्ड भी है और रिवर इंडस पे भी है। सबसे ओल्ड या फर्स्ट आप कह लें वो सखर बैराज ही है, ये बार बार क्वेश्चन आया हुआ है। जिन्ना बैराज जो है वो पंजाब के अंदर है। उसके बाद नेक्स्ट है वार्षिक जो डैम है वो हमारा काबुल के जो है ना वो रिवर पे है। और मैंगला डैम जो है वो झेलम रिवर पे है। अब अपने डैम याद करने हैं 5-7, ठीक है। और इसी तरह आपने ये जो बैराज है ये बस इतने ही वैसे याद करें और इसमें से कोई नहीं है, लेकिन आपने डैम लाजमी याद करने हैं। हु रोट द बुक इफ़ आई एम असैसिनेटेड, असैसिनेटेड होता है कत्ल हो जाना। जुल्फ़कार अली भुट्टो जो है वो उन्होंने ये बुक लिखी। फिर लाइन ऑफ फायर किसने लिखी, ये बार बार आई हुई है, द लाइन ऑफ फायर परवेज़ मुशर्रफ ने। जिन्ना ऑफ पाकिस्तान स्टैनली वुलपर्ट ने लिखी। गांधी की भी कोई एक आध होगी, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, और इनके 2-3 और बड़ी फेमस है वो भी पूछते हैं। पाकिस्तान आ पर्सनल हिस्ट्री जो इमरान खान है उन्होंने लिखी। द हाईएस्ट सिविल अवार्ड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो हाईएस्ट सिविल अवार्ड है वो निशान पाकिस्तान है। उसके बाद जी हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान निशान हैदर हो गया, मिलिट्री और सिविल निशान पाकिस्तान। इस तरह जो यूएसए में ब्रेवरी का दिया जाता है उसको कहते हैं मेडल ऑफ ऑनर, रिसीव निशान पाकिस्तान 1992 फ्रॉम द साउथ अफ्रीका। तो वो कौन सा था, नेल्सन मंडेला। विच अवार्ड इज गिवन फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस इन पाकिस्तान, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, वो तो नाम से जाहिर है। हु चूज द नेम ऑफ पाकिस्तान, तो वो हमारे पास क्या था, चौधरी रहमत अली ने एक नाम तजवीज़ किया, चूज़ किया। व्हेन वाज द नेम, तो एक पम्फलेट था 1933 के अंदर, उसका नाम था नाउ और नेवर। तो नाउ और नेवर ये वाला क्वेश्चन पूछा गया, उसका एक टाइटल। हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन ऑफ पाकिस्तान, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एंड पोएट ऑफ द नेशन अल्लामा मोहम्मद इकबाल। विच कंट्री वन द क्रिकेट चैम्पियन ट्रॉफी 2017 में। अब इसके बारे में पाकिस्तान ने ट्रॉफी विन की, इसके बारे में मजीद क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। कैप्टन कौन था उस वक्त, सरफराज अहमद थे। और जो पाकिस्तान ने डिफीट किया फाइनल में वो किसको किया, इंडिया को किया। विच प्लेयर वाज मैन ऑफ द मैच इन द फाइनल, वो फ़खर जमान को मिला। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जाहिद हुसैन। ये फर्स्ट जो होते हैं हमारे पास, लार्जेस्ट हो गया, स्मॉलेस्ट हो गया, जो फर्स्ट हो गया, और जो लेटेस्ट होते हैं वो तो फिर करंट अफेयर में आ जाते हैं, ये आपको याद करना है जो फर्स्ट वन थे। हु इनैगोरेटेड द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, किसने इफ्तिताह किया स्टेट ऑफ बैंक ऑफ पाकिस्तान का, मोहम्मद अली जिन्ना ने। और व्हेन वाज द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एस्टेब्लिश्ड इन 1948 के अंदर 1 जुलाई। यही हमारा सारी इकोनॉमी को देख रहा है। वेयर इज़ द हेड ऑफिस ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, कराची के अंदर है। हाउ मच टाइम डज सनलाइट टेक टू रीच द अर्थ, एक सूरज की रोशनी ज़मीन तक पहुँचने के लिए 8 मिनट और 20 सेकंड का 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम कंज्यूम करती है। विच प्लैनेट इज़ द फारदेस्ट फ्रॉम द सन, नेपच्यून है। और जो स्पीड ऑफ लाइट है इन वैक्यूम वो 3,86,000 मील फी सेकंड है। उसके बाद जो क्लोजेस्ट है वो मरकरी है। और रेड प्लैनेट किसको कहते हैं, मार्स को कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर आप अगर उसकी शेप वगैरह देखें तो आपको सुर्ख, तकरीबन सुर्खी माइल नज़र आती है। हाउ मैनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में 7 बड़े आज़म है। और उसमें भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय पॉपुलेशन एंड बाय एरिया इज़ एशिया। और उसके बाद स्मॉलेस्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। विच कंट्री हैज़ द मोस्ट कंट्रीज़, तो कॉन्टिनेंट किस में सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ हैं कॉन्टिनेंट में, वो अफ्रीका है। कॉन्टिनेंट आल्सो अ कंट्री, ऑस्ट्रेलिया जो है वो हमारे पास एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, वो एकदम कंट्री भी है और एक कॉन्टिनेंट है, बाकी सारे कॉन्टिनेंट में कंट्रीज़ हैं। नेक्स्ट मैं कहता था इंपीरियल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो इंपीरियल फार्मूला पहले मैंने गलत बता दिया था प्रीवियस वीडियो के अंदर, CH2O है ये इंपीरियल फार्मूला का। वहाँ पर जो मैंने लिखा था वो हमारे पास मोलिकुलर फार्मूला था जो कि C6H12 और O6 है। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट इज नोन एज फ्रूट शुगर, तो ये हमारे पास आ गया आंसर फ्रुक्टोज। विच कार्बोहाइड्रेट इज नोन एज मिल्क शुगर, लैक्टोज। विच व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, वो मोनोसेक्राइड्स है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि विच एलिमेंट इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन। कार्बन तकरीबन हर एक के साथ आप देख लें, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, मोनोसेक्राइड, हर जगह कार्बन का है, उसका एलिमेंट मस्ट है। असलम हाइड हिमसेल्फ द टेबल टी स्मॉल आना था। अब ये टेबल के अंदर छुपना क्या होता है, अंडर होता है, तो अंडर हमारे पास यहाँ पर प्रपोजिशन आएगा। द बुक इज लेइंग ऑन द टेबल, अंडर द टेबल जब टेबल के नीचे है, ऑन द टेबल जब टेबल के ऊपर चीज़ पड़ी हुई है। बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, अब देखिए वो उड़ तो ऊपर रहे हैं,
बट इनका मतलब आसमान को शो कर रहा है, आसमान एक बाउंड्री है और उसके अंदर वो उड़ रहा है, तो इन द स्काई, सो दैट्स व्हाई हम इन प्रपोजिशन लगाए। द बॉय जंप्ड इनटू द रिवर, जब हम कोई भी चीज़ इस तरह एक प्रोजेक्टाइल मोशन में कोई चीज़ जाती है तो उसको हम इनटू के मीनिंग में लेते हैं, तो सो दैट्स व्हाई जंप के साथ इनटू आएगा। द कैट इज स्लीपिंग ऑन द बेड, जैसे ऑन होता है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक चीज़ पड़ी हुई है, जैसे ये मेरे पास एक आप समझ लें कि पॉइंटर या जो भी बाल पॉइंट या जो भी पेन है, मार्कर है, वो एक पड़ा हुआ है प्लेस के ऊपर, तो हम ऑन लगाएंगे, ठीक है। और अगर वो किसी चीज़ में पड़ा हुआ इन, और अगर वो एक आप यूँ कह लें कि मोशन के अंदर अगर एक चीज़ जो है वो जंप कर रही है या प्रोजेक्टाइल मोशन को जो है कवर कर रही है, फिर इन टू का हमारे साथ आएगा। द पेन इज़ इन द पॉकेट, किसी चीज़ के अंदर, ठीक है। ही डिड वेल इन द टेस्ट, व्हाट इज़ वेल इन द ग्रामर के मुताबिक देखें, वेल जो है वो डिड उससे पहले आ गया, तो वेल हमारे पास क्या होगा, एडवर्ब होगा। यहाँ पर एडवर्ब है क्योंकि वो इससे पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद है। शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंट या फ्लुएंटली, तो फ्लुएंटली आएगा, एडवर्ब आएगा, ठीक है, स्पीक को मेंशन करेगा। आइडेंटिफाई द एडवर्ब, ही रन्स क्विकली जिस एंड पे एल वाई आ जाए एडवर्ब होता है। सिंग्स स्वीटली हमारे पास एडवर्ब है। विच वॉज द फर्स्ट कंट्री हु रिकग्नाइज द पाकिस्तान, तो फर्स्ट टाइम ईरान ने रिकग्नाइज किया पाकिस्तान को। जो कैपिटल था वो हमारे पास कराची था, आई थिंक सो इन 1960 कोई 2 या 63 के अंदर इसको चेंज किया गया, फिर इस्लामाबाद हो गया। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। विच कंट्री एस्टेब्लिश फर्स्ट एयर लिंक विद द पाकिस्तान, टर्की ने हमारे साथ सबसे पहला एक एयर लिंक जो है ना वो कनेक्ट किया। विच कंट्री ओपन इट्स फर्स्ट एम्बेसी इन पाकिस्तान, वो ईरान ने रिकग्नाइज किया था, तो ऑब्वियसली एम्बेसी ईरान की ही ओपन होनी थी। नेक्स्ट बना कि ये कुछ मैथ के हैं, माइनस log 35 प्लस log 36, ये आपने करना है, इसका आंसर है, या आप खुद इसको जो है ना सॉल्व कीजिएगा। बट ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो आपने याद करनी है। अगर log 100 देखा जाए तो ये दो फॉर्मूला बड़े इंपॉर्टेंट है, log a मल्टीप्लाई बाय b, ये log प्लस log b, log a प्लस log b बन जाएगा, और अगर डिवीजन का है तो फिर वो माइनस में चेंज हो जाता है। ये दो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, log 1 इज इक्वल टू 0, ये आपने करना, और ये दो फॉर्मूला करने, ये काफ़ी दफ़ा रिपीट हुए हैं। HTML स्टैंड्स फॉर, ये आपका कंप्यूटर का है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद ये एडिशनल क्वेश्चन के अंदर आ जाए तो HTTP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और उसके बाद IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसके बाद DNS डोमेन नेम सिस्टम, एंड आफ्टर दैट WWW स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। इंस्ट्रूमेंट टू मेजर इंटरनल डायमीटर ऑफ सिलेंडर, तो वो हमारे पास डियाल बोर गॉज, ठीक है, गेज भी पढ़ सकते हैं, गॉज भी पढ़ सकते हैं, डियाल बोर गॉज। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि टू मेजर द ब्लड प्रेशर, स्फिग्मोमैनोमीटर है, स्फिग्मोमैनोमीटर या स्फिग्मोमैनोमीटर, इसको पढ़ लें। ये हमारे पास ब्लड प्रेशर को इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द टेम्परेचर, थर्मोमीटर है। और इसके बाद हमारे पास प्रेशर को बैरोमीटर आ जाता है, और एक और भी होता है अर्थक्वेक को सिज्मोग्राफ हो जाता है, इसको हम कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। वैल्यू ऑफ log 1 ये हमने पढ़ा, पहले 0 है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ। log 10 की, log 100 की और log 1000 की, ये तीन वैल्यूज़ याद रखिएगा। log 1 इज इक्वल टू 0, 10 की 1 होगी, 100 की 2 होगी, 1000 की 3 होगी, एक तरतीब लगी हुई है, ये आपने याद रखना। और दो फॉर्मूलाज, विच टाइप ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेच स्प्रिंग के अंदर, जब वो एक स्ट्रेच किया जाता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और मूविंग बॉडी के अंदर कौन सी एनर्जी होती है, वो काइनेटिक एनर्जी होती है। और एनर्जी पोजेस्ड टू द पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी होती है, अगर ज़्यादा हाइट पे है तो ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी उसके पास होगी। एनर्जी फ्रॉम द सन, तो वो सोलर एनर्जी हमारे पास आ जाती है। सिनोनिम ऑफ लॉथ, लॉथ का सिनोनिम क्या है, हेट है, और मतलब नफरत के मीनिंग में आता है। इसके बाद जो एंगर, गुस्सा है, वो रेज होता है, और ब्रेव का कर्जियस होता है। व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑन वर्नियर कैलिपर, तो वो है 0.1 मिलीमीटर। इसके बाद ही हमारे पास मतलब विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर टेम्परेचर, थर्मोमीटर हो गया। फिर करंट को एमीटर, मेजर हम मीटर लगाते हैं, मीटर उसको कहते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वोल्ट मीटर होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 169, तो स्क्वायर रूट आपको पता है ना, या सेल्फ स्क्वायर 13 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो 169 आता है। इसी तरह आप स्क्वायर रूट ये
वैसे हमने इसमें ऐड किए जो कि पूछे गए हैं, सारे स्क्वायर रूट आपने देख लेने हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज देन द रोलिंग फ्रिक्शन। तो हमेशा क्या होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होती है वो हमेशा ग्रेटर होती है रोलिंग फ्रिक्शन से। मतलब एक चीज़ जब खड़ी हुई है ना तो उसको धकेलना थोड़ा मुश्किल होता है, बजाय इसके कि जो पहले से चल रही है उसको आप दोबारा आगे से धकेलना शुरू कर दें। एक रोलिंग कोई भी चीज़ है वो घूम के आ रही है, वो आप उसको आगे से और मज़ीद धक्का दे रहे हैं या लेके जा रहे हैं तो आसान है, लेकिन उसकी जो फ्रिक्शन होती है, जो खड़ी हुई चीज़ को ऐसे पुश करना, वो फ्रिक्शन ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, सो दैट्स वाई ग्रेटर होती है। एडिशनल क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फ्रिक्शन बिटवीन टू सर्फेसिस एट रेस्ट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। कोई चीज़ ये पड़ी हुई है, ठीक है, दोनों में फ्रिक्शन है दोनों प्लेसेस के अंदर, तो इस फ्रिक्शन को क्या कहेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि इसको आपने फोर्स लगाना है फिर आप इसको मूव करते हैं, विदाउट एनी फोर्स ये मूव नहीं करेगी, ठीक है। वैसे तो वो और कॉन्सेप्ट है। फ्रिक्शन बिटवीन मूविंग सर्फेसिस कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। जो एक दो मूविंग सर्फेस के साथ एक फ्रिक्शन होती है उसको काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। और विच फ्रिक्शन इज ग्रेटर, स्टैटिक और जो है ना वो काइनेटिक। तो स्टैटिक फ्रिक्शन वो ग्रेटर होती है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों ग्रेटिक होती है, क्योंकि एक चीज़ पड़ी हुई है तो इसको ऐसे मूव करना हम फोर्स लगाएंगे, लेकिन ये पहले से अगर मूव कर रही है इसको काइनेटिक फ्रिक्शन कहेंगे। पहले से मूव कर रही है, थोड़ा सा और करेंगे और तेज जो है ना हो जाएगी, तो दैट्स वाई स्टैटिक जो है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। तो ये हमारे पास 284 MCQs थे स्टूडेंट्स, तकरीबन 200 MCQs मैंने आपको LDC UDC के करवाए हैं। इसमें प्रेपरेशन का मैंने आपको मेथड बताया। आपको हम तकरीबन 2000 तक MCQs देंगे, वो तमाम सेंटर जो नेवी के हैं उसमें रिपीट हुए हैं बार बार। हम आपको वर्बल इंटेलिजेंस की शॉर्ट ट्रिक्स भी जो है ना उसकी वीडियोस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, हम आपको वर्बल इंटेलिजेंस के नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और साथ में नॉन वर्बल भी है, एकेडमिक भी है। एकेडमिक के ये जो रिपीटेड है वो भी है, और एक पूरा जो है ना वो एक टाइम सेट दिया हुआ है कि माशाल्लाह कितने लगे, इस्लामिक स्टडी में कौन कौन सी तरतीब आती है, आपकी पाकिस्तान हिस्ट्री में कौन कौन सी तरतीब है, वो वाले भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा हम आपको बुक्स भी देते हैं ताकि उसको आप रीड कर सकें। कोई बात पूछने वाली है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अगर आप पाकिस्तान नेवी में अनाउंस होने वाली पोस्ट LDC UDC वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं तो इस बार प्रोजीनियस स्टूडेंट आपके पास लेकर आया है लेटेस्ट मोस्ट रिपीटेड नोट्स जो कि नेवी के तमाम सेंटर्स के अंदर अगेन एंड अगेन पूछे जा रहे हैं। इसमें हम आपको प्रोवाइड करेंगे कंप्लीट इंटेलिजेंस, जिसमें इंक्लूड होगा वर्बल नॉन वर्बल, और उसके बाद आपको सेंड किए जाएंगे जी एकेडमिक के। और ये एकेडमिक के वो तमाम क्वेश्चंस हैं जो कि पाकिस्तान के नेवी के वो स्टूडेंट्स जो टेस्ट पास करके आए हैं उन्होंने हमें ये बताए हैं, और ये रिपीटेड क्वेश्चंस है। आपको ये रिपीटेड क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप इनको लर्न कर लेते हैं डेफिनेटली एकेडमिक आपका पास हो जाएगा। इसके साथ साथ हम आपको प्रोवाइड करेंगे जी मॉक टेस्ट सीरीज, जो आप घर बैठे अपने प्रैक्टिस टेस्ट के लिए यूज़ करेंगे। साथ साथ 2 स्पेशल व्हाट्सएप में ग्रुप में ऐड किया जाएगा, और हम इस चीज़ की 100% आपको गारंटी देते हैं कि जो डेटा हम आपको प्रोवाइड करेंगे वो आपका 100% सिलेबस कवर करेगा। तो हमारे गिवन नंबर पर टेक्स्ट करें, और इन नोट्स की जो फ़ी है वो सिर्फ और सिर्फ 2800 है। आप हमारे गिवन नंबर पर टेक्स्ट करें और फौरी तौर पर कंप्लीट डेटा आपको सेंड कर दिया जाएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।